Very good morning, students. Welcome to Gyan Manjri Vidyapith MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, students, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 विच आर मोशन एंड लाइट, जो आपके सप्लीमेंट्री बुक के अंदर भी अवेलेबल होगा. सो बिफोर द स्टार्ट यूनिट, व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट इज द लाइट. मोशन क्या होती है? कोई एक साइकिल आप चला रहे होगे तो आप घर से लेकर कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक मूवमेंट करोगे, ये हुई साइकिल की मोशन, आपकी खुद की मोशन. ओके, आप सुबह बेड पे हो, वापस उठकर ब्रश करने के लिए वॉश बेसिन तक गए तो बेड से वॉश बेसिन तक का वो आपका डिस्टेंस जो आपने कवर किया, इट इज कॉल्ड मोशन. ओके, सो लाइट का हम नेक्स्ट देखेंगे जब लाइट का हम डिस्कशन करेंगे. सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. यूनिट नंबर 1 फिजिक्स मोशन एंड लाइट डे 1. सो फर्स्ट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. किसी भी चीज को मेजर किस तरह से करते हैं ये समझना जरूरी है बिफोर द अंडरस्टूड द मोशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट, हाउ डज अ टेलर टेक अ मेजरमेंट फॉर द स्टिचिंग योर क्लॉथ्स. टेलर के पास गए होगे, वो आपका कॉलर का स्टिच लेगा, शोल्डर स्टिच लेगा, आपकी लेंथ विड्थ सब कुछ स्टिच का माप लेगा. तो वो किस तरह से मेजर करता है, कभी आपने देखा है? सो द टेलर यूज अ मेजरिंग टेप. ओके, क्या यूज करते हैं? मेजरिंग टेप. हाउ डज अ कारपेंटर टेक अ मेजरमेंट. कारपेंटर किस तरह से यूज करते हैं मेजरमेंट का? द कारपेंटर यूज आइदर रूलर और अ टेप. स्केल का रूलर का यूज करते हैं या फिर कोई मेजरमेंट टेप का यूज करता है. So, if we lived in the older days when rulers and types of were are not invented, what would you use to measure the blackboard? So, किस तरह से आप उसको मेजर करेंगे जब ये सपोज मान लीजिए कोई मेजरमेंट करने की कोई चीज़ इन्वेंट ही नहीं हुई थी. सो किस तरह से हम मेजर करेंगे? सो उसके लिए कोई ओल्ड टाइम में कुछ मेथड्स थी ओल्ड डेज के अंदर. Let use a duster to measure the length of the blackboard. blackboard को measure करना है तो हम duster का use करेंगे. किस तरह से? We will measure the how many dusters make a length of the blackboard for next 5 minutes. So the length of blackboard measures blank duster. So one duster in our unit of measurement in this case. The length of blackboard measures blank pencil box. अभी हम पेंसिल बॉक्स का यूज करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा मोबाइल नहीं है, ये एक ब्लैक बोर्ड है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम डस्टर रखेंगे, देन अगेन यहाँ पर रखेंगे, वापस यहाँ से वापस यहाँ से, इस तरह से मेजर कितने डस्टर यहाँ पे हम सेट करते जाएंगे और एक पूरा बोर्ड कवर हो रहा है ये हमको लिखना है. देन आफ्टर पेंसिल बॉक्स लग के हम देखेंगे इतना एक बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. So we have seen the box of both of the pencil box and duster could be used to measuring blackboard. They were our units of measurement. We can also use the objects like the pen, book, measure of objects when as well. So can we use both a pen and books at the same time to measure blackboard? Yes, we can use both same time, but the express in 2 units are same time in very inconvenient. So we avoid that they use only 1 unit. In olden times when there were no tapes, no rulers, what did the people use the measure objects? क्या क्या यूज करते थे जब ये कुछ इन्वेंट ही नहीं हुआ था? So in olden times when rulers or tape were not invented, the people used the commonly available objects. Sometimes there are own body parts to measure the objects. Local language के अंदर बोलूँ तो आपने क्यों करता है एक वेट, दो वेट, आपकी हाइट कितनी है, कई कबार बच्चे खेलते हैं कि यहाँ से मेजर करते हैं, ये एक वेट, सेकेंड, थर्ड, तो पूरी आपकी हाइट कितनी है वो आप अपनी बॉडी पार्ट से यूज कर सकते हो.
hand span, index finger, cubit, yard, and foot length were used by our to measure length of different object. So hand span मैंने अभी देखा है, ओके. देन यार्ड यानी कि आपका हैंड का टोटल लेंथ. नेक्स्ट फुट लेंथ, आप नीचे देख सकते हो, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, ओके. सो इस तरह से आप काफी क्यूबिट यानी कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो. मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, देन उंगली है, ये सब का यूज करके आप उसकी साइज मेजर कर सकते हो. आप यहाँ पे फिगर से देख सकते हो. यूनिट हैंड स्पान, हैंड स्पान से हम मेजर कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हैंड स्पान. The comparison of an unknown quantity to known quantity is known as a measurement. What is the measurement? The comparison of unknown quantity to a known quantity known as a measurement. The no fixed quantity which is used for a measurement is known as unit of measurement. For an example, the length of desk can be measured using a hand span. यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल को इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने दिखाया. सो द लेंथ ऑफ टेबल इज 5 हैंड स्पान. 5 बार इस तरह से यहाँ से यहाँ, देन अगेन यहाँ से यहाँ, इस तरह से हम करेंगे. तो 5 बार कंप्लीट होने के बाद पूरा टेबल कवर होता है. सो इट इज ए 5 हैंड स्पान. हाउ डू वी मेजर ऑब्जेक्ट, हम किस तरह से मेजर, आप भी घर पे कर सकते हैं. वी शुड मेजर end to end without the leaving any space. Measurement of the length of the desk using the hand span with no gaps. दोनों gaps के बीच में कोई difference नहीं रहना चाहिए. यहाँ पे correct way of measuring length desk, we should measure on a straight line. आप क्रॉस में नहीं जाए, straight line के अंदर आपको measure करना है. Incorrect way of measuring the length of the desk, या लास्ट वाला थर्ड फिगर देख सकते हो, वो गलत मेथड है. We should measure end to end without overlap. Okay. Then last, Shashi is measuring his textbook using the hand span. Do you think it is doing? He is doing right? He is not. Firstly, he did not start from the end. End से start करना है. Secondly, he did not measure in a straight line. Okay. Seema measuring the length of her classroom using her foot length. Do you think she is doing right? She is not. She is placing one foot before the other foot with some overlap. Hence, there will be errors. Her measurement of the length of the classroom, दोनों एक साथ होना चाहिए, एक के पर एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए. Now start the day 2 daily review. Which units can you see the measure length of your room and the width of the door in your room? रूम की साइज करनी है तो हम क्या यूज करें? We can use the foot length, hand span और cubic measure the length of our room and the width of door. Next, how can we measure the amount of rice to be cooked for a meal by using of our body parts? सभी क्वेश्चन आंसर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में लिख रहे हैं और मुझे सेंड करना है. इट इज कंपलसरी. So we can use hand and fill it with rice. This will be 1 handful. We can measure the amount of the rice by the using of handful as the unit of measurement. Second question, can you think a unit of unit can you think of a unit other than the ones we have covered into the measure the length of your classroom?
What is the unit of, what is a unit? A non-fixed quantity which used for a measurement is known as a unit of measurement. Next, practice question number 1.2. Name of two body parts of a person which can be used to unit of measurement. So the answer is that we can use the length of our hand and the length of as a foot a unit of a measurement. Practice question number 1.1. Which units to measurement do A, B and C represented in following figures? देख सकते हो आप यहाँ पे तीन फिगर आपकी सप्लीमेंट्री बुक के अंदर है. आप ये उसका नाम लिखना है. फर्स्ट यार्ड, सेकंड क्यूबिक एंड थर्ड वन इज अ 4 foot length. So you can write this all question answer, practice question answer 1.1, 2 and 3 in your supplementary book or fair book and send to me as a homework. Next one is that standard unit of measurement. A standard unit of measurement is a unit which uniform for everyone. सभी जगह एक जैसा होता है जो standard unit जिसको बोलते हैं. It is a unit of measurement which has a fixed value and does not change from the person to person or place to place. सभी जगह एक जैसा उसका value रहता है, उसको हम बोलेंगे standard unit. So scientists all over the world accepted a set of standard unit of measurement. This system is now used worldwide. It is known as the International System of Units, यानी कि SI units. So आपको what is the full form of SI? International System of Unit. It has a 7 base units such as a meter, kilogram, second, etc. Such are used to measure different types of quantities. Okay. First, the SI unit of length is meter. किसी भी चीज को हम length measure करना है तो what is the standard unit of measurement for a length? It is a meter. And the SI unit of time is second. स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का कितने समय के अंदर मोशन हुई तो यहाँ पे आएगा समय. आपको मालूम होना चाहिए तो समय किस में मेजर होता है? सेकंड में. याद रखना है सब यूनिट्स. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ is meter was defined as a 1/10 million of the distance. 1 divided by 10 million from the North Pole to equator of our Earth. Scientists then made a known worldwide. Okay. Next, what is the distance between the North Pole and the equator? So answer is it is a 1 billion meter. That means 10 million meters on a 1 crore meters. That is why when we divide 1 million meter with 1 million, we get 1 meter. 1 million divided by 1 million, 0 0 0 0 cut. So answer is 1 million meter. What are the division of and ruler called? यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास स्केल हो तो स्केल के अंदर आप देख सकते हो छोटे 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 0 से 1 के बीच में 10 लाइन्स हो गए. अगेन 1 से 2 के बीच में अगेन 10, 2 से 3 के बीच में 10. So here the division of ruler refer the centimeters and millimeters. बड़ी लाइन 7 1 2 3 4 7 जो बड़े नंबर्स के ऊपर जो बड़ी लाइन रहती है जिसको हम बोलेंगे 0 से 1 के बीच में 10 छोटे छोटे लाइन होते हैं जिसको छोटी छोटी लाइन एक मिलीमीटर रिप्रेजेंटेड करती है. और जो बड़ी वाली लाइन 0 से 1 की देयर इज 10 लाइन यानी कि 1 सेंटीमीटर. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर एंड हाउ मेनी millimeters are there in a centimeter? So you can write 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 यानी कि 10 millimeter. Do you know how many meters are there in a kilometer? We know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. Which units will make a easier measure to the following distance and why? So A, the distance between the Mumbai and Calcutta
So distance between the Mumbai and Calcutta is large, so it is easier for use in a kilometer. The length of textbook is smaller than a meter, so but larger than a centimeter, so it is easier to use in centimeter in to express it. Next, the width of the shoelace. So the shoelace is smaller than the centimeter, so it is easier to measure in a millimeters. And the length of school building, the length of school building is more than a meter and less as a kilometer, so therefore it is easier to use in a meter to express it, so we can measure in a meter. So use the conversation diagram given below to solve the following problems. So how many centimeters there are in a 20 meter, and convert the 700 meter into meters. ये आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही easy और most important है. How many millimeters are in 34 meters? Convert the 12,000 meter into kilometers. And how many millimeters are in a 1.34 kilometers? So answer is, since 1 meter is equal to 100 centimeter, so 20 meter is equal to 20 into 100, यानी कि 2000 meter. Next, 1 meter is equal to 100 centimeter, so 700 divide by 100. यहाँ पे हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, सो बड़ी वैल्यू होगी तो उसको डिवाइड करेंगे, छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसको इनटू करेंगे. हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 34? सो यहाँ पे छोटी वैल्यू को बड़ी में करना है, सो 32 इंटू 1000, सो 34,000 मिलीमीटर. कन्वर्ट 12,000 मीटर इन किलोमीटर्स. मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है. सो 12,000 divided by 1000 is equal to 12. And how many millimeters there are in the 1.34 kilometers? So 1 kilometer is equal to 1 lakh millimeter. So 1.34 into 1 into 00000. So answer is 13 lakh 14,000 millimeter. Arrange the following according to ascending order. So 25 kilometer, 2600, 2600 meter, 24,000 centimeter and 21 lakh millimeter. So उसको हमको ascending order में set करना है. So let's us convert above quantities into single unit kilometer. सभी को हम किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास 25 किलोमीटर में ही है, देन 2600 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. सो क्या करेंगे, 2600 डिवाइड बाय 1000, सो आंसर इज 2.6 किलोमीटर. सेम इट इज कन्वर्ट इनटू ऑल क्वांटिटीज इन kilometers. So first 0.24 kilometer and 2.1 kilometer. So now let's arrange in a ascending order. So first I got 24,000 centimeter, then I got 21 lakh millimeter, then I got 2,600 meter, and last one is a 25 kilometer. So now solve the practice question number 2.1 on your supplementary book. Why can't we use the handspan as a standard unit of measurement for a length? So the answer is, we cannot handspan as a standard unit of measurement for a length because it is the same for everyone. It will given a different value of the measurement when done by the different people. ये आंसर आएगा. सभी क्वेश्चन आंसर होमवर्क में लिखने हैं. What is the SI unit of what are the SI unit and what is the SI unit of time? So SI unit is an international system of units, a system which is specified by the standard units of measurement. This is made to show that everyone gets the same value when measuring the same object, and the SI unit of
time is a second. You can write in a small s. Answer the following. Practice question number 2.3. Name a unit of length commonly used in a measure thickness of wire. So the thickness of wire commonly measured in a millimeters, यानी कि small mm. Name of the unit's length commonly used for a measure the length of the cricket pitch. Cricket pitch को कौन से यूनिट में मेजर करेंगे? So it is measured in a meter. You can write in a small m. Can we measure the distance between the cities using the meter as the unit? Why or not? Yes, we can measure the distance between cities using the meter, a unit. It is more convenient to use to kilometer to express the distance between the two cities as the distance of quite large. For an example, distance between Mumbai and Delhi is 1424 kilometer. If we express in a meter, it becomes into 14,24,000 meter. Fill in the blanks. Question number, practice question number 2. इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए. सो फर्स्ट हम करते जाते हैं 61.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. सो वी कैन इनटू मल्टीप्लाई बाय 1000. सो आंसर इज 61,500 मीटर. बी इज अ 24 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 24 इंटू 10. सो आंसर इज मिलीमीटर. 1300 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में. सो वी कैन डिवाइड बाय द 10,000. सॉरी 1 लाख. सो आंसर इज 0.013 किलोमीटर. नेक्स्ट डी इज 1250 यानी कि 1250 मीटर. उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. सो आप कर सकते हो डिवाइड बाय 1000. सो आंसर इज 1.25 किलोमीटर. नेक्स्ट 2.35 मीटर इज इक्वल टू 2.35 इंटू 1000 in a millimeter. We can get answer 2350. Next, arrange the following lengths in increasing order. So to 23.4 kilometer, 1,20,000 meter, and 15,000 centimeter. So first of all, we convert in all quantities in a meter. So first 50,000 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे. सो डिवाइड बाय 100. सो आंसर इज 500 मीटर. देन नेक्स्ट 33.4 किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे. सो इंटू 1000. सो आंसर इज 23,400. देयरफॉर 15,000 सेंटीमीटर 23.4 kilometer less than 1,20,000 meter. It is a correct answer. So students, आज यहाँ तक रखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर जो अभी आप सब ने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो देखे. सारे क्वेश्चन आंसर आपको डायरेक्टली फेसबुक के अंदर लिखकर फोटोग्राफ क्लिक करके सेंड करने हैं एज अ होमवर्क. ओके, सो अभी के लिए यहाँ तक रखेंगे. सो अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस. बाय बाय.